बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूके में मौजूद हैं, चाहे वो इमिग्रेंट्स हैं या फिर यहाँ के ब्रिटिश हैं। सब के लिए ही ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ यूके गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 31 अक्टूबर को जो एक नया बजट बनाया है, वो किस किस को इफ़ेक्ट करने वाला है। क्या सिर्फ वो इमिग्रेंट्स पे ही असरअंदाज होगा या फिर जो यहाँ के ब्रिटिश हैं उन पे भी असरअंदाज होने वाला है। बजट के क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट होने वाले हैं, सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करूँगी। इसके साथ ही मैं आपको जो लोग यहाँ पे एज़ अ इमिग्रेंट्स आते हैं, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, उनके लिए कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जॉब्स के हवाले से कि वो अगर यूके आते हैं तो उन्होंने जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है, किस तरह की जॉब्स वो चूज़ कर सकते हैं और क्या-क्या उनको करना चाहिए। सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करती हूँ आज की ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करूँगी जो यूके गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बजट बनाया है, उसमें क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो सैलरी के हवाले से देख लेते हैं कि सैलरी में कितना इंक्रीज़ होने वाला है, कब से इंक्रीज़ होगा। तो आपको पता है यूके में जब भी सैलरी जो इंक्रीज़ होती है वो अप्रैल से होती है। अप्रैल में नया बजट जो है वो असरअंदाज़ होता है, तो उसी हवाले से सबसे पहले देखते हैं कि कितना वेजेज़ में इज़ाफ़ा किया गया है। मिनिमम वेज जो है वो कितनी हुई है। तो इसमें मिनिमम वेज जो है 1 से ज़्यादा जिनकी एज है उनकी जो मिनिमम वेज होगी अब 12.21 है, हो जाएगी अप्रैल से, क्योंकि अभी जो है वो 11.40 या 45 समथिंग है। तो अब इंक्रीज़ करके उन्होंने 12 पॉइंट समथिंग कर दी है, और जिनकी एज 18 से कम है उनकी 18 टू 20 है, उनकी जो सैलरी है वो अब 10 पाउंड हो जाएगी पर आवर मिनिमम वेज यूके के अंदर। जो भी एनआई पे जॉब करेगा उनकी ये वेजेस होंगी, इंक्रीज़ होंगी अप्रैल से। और इसके साथ ही उन्होंने टैक्सेस के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का डाउट था कि ऑब्वियसली जब वेजेस इंक्रीज़ होंगी तो टैक्सेस भी इंक्रीज़ होंगे। तो टैक्सेस में उन्होंने बताया है कि अभी फ़िलहाल कोई इज़ाफ़ा नहीं किया जाएगा। जो लोग एनआई पे जॉब करते हैं, टैक्सेस ऑब्वियसली जब आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है तो उस के साथ-साथ आपके टैक्सेस भी इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन टैक्सेस में नेशनल इंश्योरेंस का जो टैक्स आपका कटता है, उसकी कोई ख़ास उसमें इज़ाफ़ा नहीं किया गया। तो ये आपको एक बड़ा बेनिफिट है। इसके साथ ही उन्होंने एक और चीज़ भी मेंशन की है कि यूके गवर्नमेंट ने हाउसिंग के लिए तकरीबन 5 बिलियन पाउंड जो है वो हाउसिंग स्कीम के लिए मुख्तस किए हैं, कि 5 बिलियन पाउंड जो है वो हाउसिंग के लिए होंगे, नए घर बनेंगे यूके के अंदर। और इसका बेनिफिट स्पेशली उन लोगों को होगा जो यहाँ पे यूके में हाउसिंग स्कीम के तहत जो लोग घर लेते हैं या जो डिज़र्वेबल हैं, उनको इसका बेनिफिट होगा। इसके लिए और जो कुछ घरों को बेहतर करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो मुख्तस की है यहाँ की गवर्नमेंट ने। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है यहाँ के लोगों को, जितने भी लोग हैं, जो भी चाहे वो किसी वीज़ा कैटेगरी पे हैं, इमिग्रेंट्स हैं या फिर यूके के ब्रिटिश हैं, उनके लिए ये एक बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि वेजेस में इज़ाफ़ा किया गया है। टैक्सेस में फ़िलहाल कोई इज़ाफ़ा नहीं किया गया। जो नेशनल इंश्योरेंस पे आपका टैक्स कटता है, उसमें इंक्रीज़ नहीं किया गया, और हाउसिंग स्कीम के लिए कुछ पैसा उन्होंने मुख्तस किया है, स्पेसिफिक अमाउंट। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है अल्कोहल और ये वेप्स वगैरह, इनमें जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। कुछ चीज़ों पे टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं और कुछ पे कम किए गए हैं, लेकिन एज़ अ मुस्लिम हमारा तो इससे ना कोई बेनिफिट है और ना ही कोई नुकसान है। ये कुछ चेंजेस थे जो किए गए हैं और यहाँ के जो लोग हैं उन पे असरअंदाज होने वाले हैं। तो इसके साथ ही मैं मेंशन करती चलूँ, जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं या वर्क वीज़ा पे, स्पेशली स्टूडेंट जो आते हैं, उनको एक बात मैं मेंशन करती चलूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रेफ़र करते हैं कैश इन हैंड जॉब्स को, कि हम ज़्यादा टाइम काम कर सकें। लेकिन बेहतर ये है कि आप एनआई पे जॉब करें। एनआई पे एक तो ये होता है कि आपको वेजेस जो है वो पूरी मिलती हैं, कोई आपकी वेज नहीं काटता। लाइक मिनिमम वेज जैसे 11 पॉइंट समथिंग है तो आपको 11.45 ही मिलेगी, और अब अप्रैल से ये 12.21 हो जाएगी, तो आपको पर आवर 12.21 ही मिलेगी। यानी इसमें कटौती
नहीं होती। ये नहीं कि आपको अपनी मर्ज़ी से कोई कैश इन हैंड जब आप जॉब करते हैं, तो आपके पैसे आपको कम मिलते हैं। कोई आपको 7 पाउंड देता है, कोई 6 पाउंड, कोई 8 पाउंड और कुछ जगहों पे तो ऐसा भी है 3-4 पाउंड भी यहाँ पे लोग ले रहे होते हैं। और इसकी वजह ये है कि जब ऑब्वियसली यहाँ पे इमिग्रेंट्स ज़्यादा हो चुके हैं, लोग ज़्यादा हैं, जॉब्स कम हैं, कॉम्पिटिशन है, तो इस वजह से क्योंकि काफ़ी लोग मजबूर होते हैं जब जॉब नहीं मिलती तो वो 3 और 4 पाउंड पे भी जॉब कर रहे होते हैं, पर आवर 3-4 पाउंड ले रहे होते हैं। तो एक तो स्टूडेंट स्पेशली जब एनआई पे जॉब करेंगे तो आपका जब पीएसडब्ल्यू मिलता है उसमें आपको बेनिफिट होगा क्योंकि सारी चीज़ें देखी जाएंगी और 20 आवर्स अगर आपको अलाउ हैं तो 20 आवर्स ही करें रूल्स को। आप यहाँ पे अगर ब्रेक करते हैं या फिर कुछ भी 20 आवर्स से ज़्यादा आप वर्क करते हैं तो वो फिर आपका जब पीएसडब्ल्यू मिलता है आपको उस पर असरअंदाज होता है। एक बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि अगर आप वर्क वीज़ा पे भी यूके आते हैं तो आप अपने सेक्टर में ही जॉब करें। अगर आप किसी दूसरे सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर आप प्रॉपर तरीके से टैक्सेस पे नहीं कर रहे या कुछ भी तो उसका फिर आपको पीआर जब आपको मिलती है पीआर के टाइम पे आप पे असरअंदाज होंगी ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब आप पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलेंगे यूके में आप यहाँ के रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे। जब आपको पीआर मिलता है यूके में स्टे दी जाती है तो उस टाइम ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि क्या इसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं था ये बंदा, कोई इसने टैक्सेस वगैरह पे नहीं कोई ऐसे इसके टैक्सेस ड्यू तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और इसने कहीं अपने सेक्टर को छोड़ के किसी और सेक्टर में जॉब तो नहीं की, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर आप यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपको पीआर लेने में भी मुश्किल नहीं होगी। आपके डिफरेंट मुश्किलात जो मसाइल होते हैं उनसे बच सकेंगे। स्टूडेंट भी डिफरेंट टेंशन्स में तो उनसे आप बच सकेंगे अगर आप यहाँ पे एनआई पे जॉब करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग चाहे वो ब्रिटिश हैं या किसी भी वीज़ा पे आते हैं, लीगल जो तरीका है वो एनआई पे जॉब है। अगर आप एनआई पे जॉब करते हैं तो आपके लिए फिर नेक्स्ट आने वाले टाइम में यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को जब आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, आप रूल्स को ब्रेक करेंगे, तो जब आपको पीआर मिलती है या फिर नेक्स्ट वीज़ा आप एक्सटेंड करवाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो फिर आपको मसाइल हो सकते हैं, आपको पीआर नहीं मिलेगी अगर आपने कुछ इस तरह की एक्टिविटी की होगी या फिर आपने यहाँ पे टैक्सेस नहीं पे किए होंगे। सो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।